हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फंडामेंटल ऑफ ज्योग्राफी सीरीज़। और लास्ट टाइम पे हमने इंटीरियर ऑफ अर्थ को देख लिया था, उसकी कंपोजिशन वगैरह सब कुछ देख लिया था। तो उससे आगे बढ़ते हैं थोड़ा, और आज हम टोपोग्राफी स्टार्ट करने लगे हैं। तो टोपोग्राफी टोपोग्राफी मीन्स स्टडी ऑफ द सरफेस। तो डिफरेंट डिफरेंट सरफेसेस कब बनती हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले टोपोग्राफी में आता है रिवर टोपोग्राफी। अब नदी के चलने की वजह से जो जो सरफेस पे चेंजेस आते हैं हम उनको देख लेंगे। तो सबसे पहले एक डायग्राम बनाते हैं, देख लीजिए। तो देखिए डायग्राम आपके सामने है। तो मैंने बनाने की कोशिश की है। ये पहाड़ है, यहाँ से ये इसका ओरिजिन पॉइंट होगा रिवर का। देखिए जब नदी पहाड़ों से नीचे आती है तो अपने साथ जो कचरा होता है उसको पहाड़ के बेस पे जाके डंप कर लेती है। तो इसको आप साइल बोल सकते हैं, इसको मैंने रेड से ड्रा किया हुआ है। तो इसको बोलते हैं एलुवियल फैन या कोन। तो ये हो गया। तो देखिए जब पहाड़ों से नीचे आ जाती है तो एकदम से तो प्लेन्स नहीं आ जाते, कुछ राक्स वगैरह होती हैं। अब देखिए वो राक्स को एक टाइम तक तो रॉक्स प्लेन रहती हैं, लेकिन क्या होता है भाई, हार्ड रॉक सॉफ्ट रॉक होती है। तो रॉक्स को काटते काटते वो कुछ इस तरीके से बना देती हैं। और इसी में जो आपने देखा होगा कि राफ्टिंग चलती है, जो राफ्टिंग होती है वो इन्हीं पहाड़ों पे, इन्हीं जगह पे होती है कि ऊबड़ खाबड़ ये जगह होती है। रैपिडो, ठीक है। तो इस जगह को जहाँ पे राग को पूरा ऊपर और नीचे समझ लीजिए क्रेस्ट और ट्रफ बना के छोड़ दिया हो, कहीं पे हार्ड रॉक है तो उसको नहीं काटा, सॉफ्ट रॉक है तो उसको काट लिया, तो ऐसे कुछ बन जाता है ऊपर नीचे। तो यहाँ पे एक तो राफ्टिंग होती है और इनको बोलते हैं रैपिडोस। अब नदी क्या होती है भाई, कहीं ना कहीं तो फॉल बनेगा नदी का। देखो पहाड़ों से आ रही है, कहीं ना कहीं तो गिरेगी नदी, और ये होता है वाटरफॉल। कभी कभी कभार क्या होता है कि एक तो यहाँ तो स्ट्रेट वाटरफॉल हो जाएगा कि अगर नीचे वाली ये सॉफ्ट रॉक होगी तो ये बिल्कुल काट देगी, ऊपर वाली हार्ड होगी तो बनी रहेगी, नीचे वाली सॉफ्ट होगी तो इसको यहाँ से काट देगी, सीधा रिवर गिर जाएगी और यहाँ पे गड्ढा बना देगी। और इस गड्ढे को बोलते हैं प्लंज पूल। अब देखिए मैंने आपको बोला भाई सॉफ्ट रॉक होगी नीचे तब तो सीधा काट के सीधा प्लंज पूल बनाएगी। अगर एक और फार्म बन सकती है भाई, हो सकता है जो यहाँ पे नदी गिर रही हो तो यहाँ पे हार्ड हो सॉफ्ट हो, हार्ड हो सॉफ्ट हो, हार्ड हो सॉफ्ट हो, तो ऐसे कभी कभी रिवर आ सकती है। तो कभी कभी आपने देखा होगा भाई ऐसे चलती है, सीधा वाटरफॉल स्ट्रेट वाटरफॉल नहीं होता, इसको बोलते हैं कैटरैक्ट। तो इसको कैटरैक्ट बोल देते हैं, वाटरफॉल को कैटरैक्ट बोल देते हैं। कभी कभार ऐसे भी हो सकते हैं और स्ट्रेट वाटरफॉल भी हो सकते हैं। अब क्या किया है भाई, रिवर आ जाके आगे जब चलती है तो जैसे प्लेन्स हैं, गंगा के एग्जांपल ले लें, तब यूपी के जो शहर आते हैं तो वहाँ पे रिवर प्लेन्स में आ जाती है और फिर बनाती है मिनेंडर्स। ये आपको एस टाइप के ये सांप आकार के दिख रही हैं शेप्स। तो रिवर अपनी मस्ती में चलती हुई एस आकार की घाटी बनाती है और उसी को बोलते हैं मिनेंडर्स, ठीक है। और उन्हीं मिनेंडर्स में कभी कभी क्या होता है, ये वाली एक लेक बन जाती है। अब इसकी फॉर्मेशन बताता हूँ मैं, इसको देख लीजिए। देखिए नदी ऐसे जा रही थी, ऐसे चल रही होगी, ठीक है। नदी का कुछ भी पास होता है, ये डायरेक्शन होगी। तो क्या हो रहा है भाई, यहाँ से नदी तो जा रही है लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इस ज़मीन को काटती रहेगी, काटती रहेगी, काटती रहेगी, 50 साल 100 साल। तो काट के फिर वो अपना शॉर्टेस्ट पास यहाँ से बना लेगी और ये वाली नदी का रास्ता आहिस्ता आहिस्ता सूख जाएगा और ये वाला हिस्सा बिल्कुल अलग हो जाएगा। और यही मैंने यहाँ पे बताने की कोशिश की है, ये वाला जो हिस्सा है ये अलग हो गया और इसी को बोलते हैं आक्सबो लेक। आक्सबो लेक, आपको मालूम है
झेलम रिवर जो कश्मीर में श्रीनगर में है, वुलर लेक है, वो झेलम रिवर की ये ऑक्सबो लेक है। ठीक है, तो मैंने बता दिया। अब क्या होता है, प्लेन से जाते हुए जब लास्ट में जे अपने बिल्कुल समंदर के पास आती है तो इसको स्लोप नहीं दिखती है। तो कहीं पहले ही समुंदर में जाने से पहले ही बिल्कुल आप समझ लीजिए समंदर की हाइट के साथ साथ वो हाइट होती है। समुंदर के पास जो जगह होती है इतनी हाइट नहीं होती, इतना ग्रेडियंट नहीं मिल पाता, ग्रेडियंट मतलब स्लोप नहीं मिल पाता, तो उसकी वजह से नदी फैलना शुरू हो जाती है। और जब नदी फैलती है लास्ट में तो दो चीज़ें करती है, या तो डेल्टा बनाएगी या तो एस्चुरी बनाएगी। क्या बोला, लास्ट में जब नदी में मिलने वाली होती है नदी, तो या तो फैल जाएगी या तो सीधा जो कचरा है वो पूरा का पूरा समंदर में फेंक देगी। अगर वो फैल जाएगी रिवर तो उसको बोलेंगे डेल्टा। और अगर सपोज करिए ऐसे नदी आ रही है और यहाँ पे दोनों तरफ कोई बड़ी बड़े पहाड़ आ गए, तो फैलने की जगह तो नहीं मिलेगी, जो सारा कचरा लाया होगा, मिट्टी लाई होगी, सारी की सारी समंदर में फेंक देगी और यहाँ पे कचरा जो इकट्ठा हो जाएगा समंदर में, इसको बोलते हैं एस्चुरी। तो हमने देख लिया कि नदी अपने कोर्स में क्या क्या चीज़ें बनाती हैं, और हमें सिर्फ जो टर्मिनोलॉजी है वही याद रखनी है, और यही पूछ लेता है कभी कभी। तो ओरिजिन में एलुवियल फैन बोला, रैपिडो बोला, वाटरफॉल बोला, कैटरैक्ट बोला, मेनेंडर्स बोला, ऑक्सबो लेक बोला, डेल्टा बोला, एस्चुरी बोला। तो ये जो चीज़ें हैं ये रिवर अपने पाथ में बनाती है। अब देख लीजिए नदी की जो फ्लो की फॉर्म्स है, तो फ्लो फॉर्म्स ऑफ रिवर, इसको बोलते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लोज। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लो बाय रिवर। अब ये क्या है भाई, नदी कितने टाइप में बह सकती है? तो सबसे पहले देखो हो जाएगा डेंड्राइटिक। ठीक है, तो डेंड्राइटिक क्या होता है? ये नदी बह रही है, देखो एग्जाम्पल से ही सब समझेंगे। तो ये नदी बह रही है, तो ये तो जरूरी नहीं है कि एक ही स्ट्रेट लाइन में बहेगी। तो यहाँ से कुछ अपनी यहाँ पे इस तरह बहने लगी, तो ये उसका पाथ है, तो उसको थोड़ी सी इस तरह बहने लगी, थोड़ी सी इस तरह बहने लगी, थोड़ी सी इस तरह बहने लगी, थोड़ी सी इस तरह बहने लगी। तो नदी अपने अलग अलग पाथ बना लेती है, आगे जाके शायद मिल जाए, लेकिन वो एक ही स्ट्रीम लाइन में नहीं बहती, उसको बोलते हैं डेंड्राइटिक। सेकंड हो गया रेडियल। रेडियल में क्या होगा, एक पॉइंट होगा कोई, और उसी को सोर्स बना के नदी इस तरफ भी निकलेगी, नदी इस तरफ भी निकलेगी, नदी इस तरफ भी निकलेगी, नदी इस तरफ। आपको पता है जैसे तिब्बत का प्लेटू है, मानसरोवर झील है, प्लेटू है, मानसरोवर झील से तो कम ही निकलती है, लेकिन तिब्बत जो प्लेटू है उसी से आपकी इंदस निकलती है, उसी से आपकी ब्रह्मपुत्रा निकलती है। तो देखिए यहाँ से ही इंदस और यहाँ से ही ब्रह्मपुत्रा, तो इसी तरह से तो एक ही पॉइंट से जब नदियाँ निकलती हैं उनको बोलते हैं रेडियल पैटर्न। तीसरा जो है वो है सेंट्रीपिटल। अब ऐसा होता है कि भाई ये कोई जगह है और ऊपर सब ये यहाँ पे सारे के सारे पहाड़ आ गए। अब जो पहाड़ों से नदी आएगी वो सारा का सारा यहाँ पे इकट्ठा होगा उसका पानी, समझ गए? तो इस वाले पैटर्न को बोलते हैं सेंट्रीपिटल। देखिए रेडियल, और रेडियल बाहर की तरफ जाएगा और सेंट्रीपिटल अंदर की तरफ आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है पैरेलल। पैरेलल फ्लो। अब पैरेलल फ्लो में क्या होगा, देखिए नदी कभी कभी बिल्कुल साथ साथ में चलती चलती आगे आगे मिल जाती है। तो ये देखिए नदी का, ये नदी है, ये नदी है, तो नदी हाँ बिल्कुल पैरेलल तो कोई नहीं होगी, बिल्कुल पैरेलल होगी तो मिलेगी नहीं, लेकिन आगे जाके मिल जाएंगी, तो बिल्कुल साथ साथ में चलती हुई बिल्कुल उससे मिल जाती है। नेक्स्ट आ गया, फिफ्थ आ गया ट्रेलिस। तो ट्रेलिस क्या होता है, कोई एक नदी जा रही है और उसको दूसरी नदी मिलेगी, तो बिल्कुल 90 डिग्री पे जब मिलेगी उस फ्लो को, इस टाइप के फ्लो को बोलते हैं ट्रेलिस। तो ये हमने फ्लोज पढ़ लिए, 5 टाइप के फ्लो होते हैं रिवर्स के, इनको देख लिया हमने। ठीक है, और रिवर्स अपने क्या क्या टोपोग्राफी करती हैं उनको देख लिया। हिमालयाज से रिवर्स आती हैं, वो कुछ स्पेशल टाइप के
सपोज करिए रीजन बनाती है, उनमें सबसे देखिए हिमालयाज़ तो आपको मालूम है, तो आपको मालूम है कि हिमालयाज़ कहाँ से 2500 किलोमीटर लॉन्ग है, तो कहाँ से, ठीक है, पामीर नाथ से लेकर नामचा पर्वत तक अरुणाचल के, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक अब क्या होता है, तो ऊपर वाले तो पहाड़ हैं, यहाँ पे तो पहाड़ हैं। अब क्या करते हैं, जब नदियाँ ऊपर से हिमालय से आती हैं तो भाई 8 से 12 किलोमीटर का जो यहाँ पे रहता है एरिया, यहाँ पे सिर्फ आपको पत्थर मिलेंगे, बड़े बड़े बोल्डर्स मिलेंगे, पेबल्स मिलेंगे, पत्थर मिलेंगे। तो इस रीजन को बोलते हैं भावर। बोलने को प्रोनाउंस कुछ भावर बोलते हैं, कुछ भाबर बोलते हैं, तो ठीक है भाई, इसका स्पेलिंग तो ऐसे ही लिखते हैं भावर, ठीक है। अब नेक्स्ट जो कुछ और किलोमीटर देखो, एक तो ये ऐसा है ना कि भाई कहीं पे कुछ विड्थ होगी, कहीं पे कुछ विड्थ होगी, तो एक एस्टिमेट रहता है, ठीक है ना। तो कहीं पे 8 से 12 किलोमीटर लिखा हुआ है। अब इसके नेक्स्ट रहता है तराई, कई तो TERAI तराई ऐसे लिखते हैं, के लिखते हैं तराई, ठीक है। अब स्पेलिंग कुछ भी हो, लेकिन इसका नाम है तराई रीजन। इसके बाद जो आगे 15 किलोमीटर या 20 किलोमीटर तक जो रीजन बनता है उसको तराई रीजन बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, पानी भरा रहता है और ये थोड़ा मार्शी एरिया रहता है। एग्रीकल्चर तो होता है, लेकिन वो एग्रीकल्चर इतना नहीं हो पाता जैसे जो बाकी प्लेन्स में होता है, वैसा नहीं हो पाता। लेकिन हाँ, एग्रीकल्चर तो रहता है, थोड़ा दलदली मिट्टी रहती है, तो ठीक है, ये आ गया तराई। अब इससे और नीचे आ जाएंगे तो देखिए अब 2 रीजन्स बनते हैं, इनको दोनों को इकट्ठे बता देता हूँ। एक बनता है भांगर और एक बनता है खादर। देखिए भांगर कौन सा रीजन हुआ भाई, आज से जहाँ पे आज यूपी में सपोज करो कानपुर और इलाहाबाद, जिसको आज प्रयागराज बोलते हैं, वहाँ से गंगा रिवर बह रही है, तो क्या 200-200 साल पहले भी वहाँ से बहती थी? नहीं भाई, कहीं और से पाथ होगा उसका, तो गंगा रिवर कहीं और से बहती होगी। जो उसने उस टाइम पे अपने किनारों पे जो एलुवियल साइल छोड़ी होगी उसको बोल देते हैं भांकर। इसका मतलब ओल्ड एलुवियल साइल, ठीक है। कभी 200 साल 300 साल पहले कहीं से बह रही होगी, नदी तो कोर्स चेंज करेगी भाई, नदी एक जैसा कोर्स नहीं फॉलो करती। तो जो पुरानी एलोवियल साइल है, जब कहीं पहले नदी बहती होगी गंगा, तो उसने जो अपनी मिट्टी छोड़ी होगी किसी पाथ पे, उसको बोलते थे भांकर। और जो अभी के कोर्स, अभी सपोज करो कानपुर और प्रयागराज से बह रहे और उनके किनारे पे जो मिट्टी आ रही है अभी, इसको बोलते हैं खादर। तो खादर भी एक दिन भांगर बन जाएगी भाई, आज से 100-200 साल बाद, 500 साल बाद, 1000 साल बाद। तो आज की जो खादर है वो कभी ना कभी भांगर बनेगी। तो खादर न्यू एलोवियल साइल है और भांगर पुरानी एलोवियल साइल। तो आपको समझ आ गया हिमालयाज कैसे हैं। तो पहले सबसे पहले भांवर, उसके बाद आया तराई, उसके बाद आया भांगर, उसके बाद आया खादर। तो भांगर को याद रखने के लिए भंगार ऐसे बोलते हैं भाई, हिंदी में भंगार बोलते हैं। भंगार क्या होता है, जो पुरानी चीज़ें होती हैं। खाद, खाद क्या होती है, ठीक है ना, जो जिसमें फर्टिलिटी ज़्यादा हो, तो ऑब्वियस है कि जो खादर होगी उसमें फर्टिलिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो याद रखने का तरीका बता दिया। तो इसके साथ ही हमने रिवर टोपोग्राफी को कर लिया, इसके सारे पार्ट्स को कवर कर लिया, और नेक्स्ट हम बाकी टोपोग्राफी करेंगे। थैंक यू ऑल।